क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल भले ही बाहर कितनी भी शांति हो, हमारे दिमाग के अंदर एक अजीब सा शोर मचा ही रहता है। रात को सोने जाओ तो नींद नहीं आती, दिन में काम करने बैठो तो फोकस नहीं बनता। सच कहूं तो इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं उसी एक शांति की तलाश में हैं। लेकिन बाहर का ये जो शोर शराबा है ना, वो इस अंदर की बेचैनी को और भी बढ़ा देता है। तो आज हम किसी आम किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि एक बेहद प्राचीन और पावरफुल सोर्स भगवत गीता के जरिए इस शोर को हमेशा के लिए शांत करने के राज पर बात करेंगे। चलिए इस सफर पे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्थायी शांति मिलती कैसे है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ होने के बाद भी ये अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है। हम अक्सर खुद को कल की चिंताओं और बीते हुए कल के पछतावों के बीच फंसा हुआ पाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी बड़ी अचीवमेंट या सक्सेस अंदर के उस खालीपन को भर ही नहीं पा रही है। और पता है क्यों? क्योंकि ये बेचैनी किसी बाहरी कमी की वजह से नहीं है, ये तो हमारे अपने ही मन की स्थिति से पैदा होती है। आज इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि उसके खुद के अंदर चल रही है। और इस शांति को पाने के लिए हम करते क्या हैं? हम बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं। कभी कोई नई फिल्म लगा ली, कभी सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। उस वक्त लगता है कि बस एक और रील देख लूं तो शायद मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर के लिए ये सब बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे ही ये नशा उतरता है, असलियत सामने आ जाती है, वही खालीपन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत प्यासे इंसान को समुंदर का खारा पानी पिला दिया जाए। सोचिए, वो जितना खारा पानी पिएगा, उसकी प्यास उतनी ही और बढ़ेगी ना। ये बाहरी डिस्ट्रैक्शन हमारी असली प्यास बुझाते नहीं हैं, बल्कि हमें और ज्यादा भटका देते हैं। तो फिर इस भटकाव का असली कारण और इलाज क्या है? इसे समझने के लिए हमें भगवत गीता के 6 अध्याय की ओर मुड़ना होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। जब लाइफ में बेचैनी अपने चरम पर होती है ना, तब ऐसा प्राचीन ज्ञान एक बिल्कुल नई दिशा दिखाता है। अब सुनने में ये श्लोक भले ही बहुत गंभीर लगे, लेकिन इसका अर्थ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि ये श्लोक हमारे मन के बारे में क्या बड़ा राज खोलता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा ये जो मन है, ये 2 बिल्कुल अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसे जीत लिया, उसके लिए उसका मन एक सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाता है, जो हर कदम पर उसका साथ देता है। लेकिन दूसरी तरफ, और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जो इंसान अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। यानी बाहर कोई विलन है ही नहीं, हमारे मन की स्थिति ही ये तय करती है कि हमारी जिंदगी में शांति होगी या फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, इस वक्त आपका मन क्या कर रहा है? एक दोस्त की तरह बर्ताव कर रहा है या एक दुश्मन की तरह? जब आपको आराम करना होता है तो क्या ये मन आपको पुरानी बातों और पछतावों में खींच ले जाता है? या जब आपको पूरे फोकस के साथ कोई जरूरी काम करना होता है तो क्या ये कल की चिंताओं का डर दिखाने लगता है? अगर आपका मन लगातार आपकी शांति भंग कर रहा है और आपका फोकस तोड़ रहा है, तो साफ है वो इस वक्त एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है। और ये स्थिति बदलना बहुत बहुत जरूरी है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से बिल्कुल यही बात कही कि मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे मुट्ठी में पकड़ना तो असंभव है, तब श्री कृष्ण ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने जवाब में ये श्लोक कहा। उन्होंने माना कि हाँ, मन को कंट्रोल करना हवा को पकड़ने जितना ही मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इसका एक अचूक उपाय है। ये कोई बहुत मुश्किल तपस्या नहीं है, बल्कि मन को साधने का एक बहुत ही सटीक और लॉजिकल नियम है, जो आज के इस मॉडर्न टाइम में भी 100% काम करता है। और वो अचूक उपाय क्या है? वो हैं 2 मजबूत स्तंभ, अभ्यास और वैराग्य। असली शांति कोई जादू टोना नहीं है, ये इन्हीं 2 स्तंभों पर टिकी है। आप इन्हें एक पक्षी के 2 पंखों की तरह भी देख सकते हैं। जिस तरह एक पक्षी को आसमान में उड़ने और अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक बेचैन मन को शांति की जमीन पर सुरक्षित उतारने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्तंभ की, यानी वैराग्य। अब इस शब्द को सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, तो आइए इसके असली और बहुत ही प्रैक्टिकल अर्थ को समझते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगलों में चले जाना, लेकिन नहीं, वैराग्य का मतलब भागना नहीं, बल्कि जागना है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ड्यूटीज या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। इसका असली मतलब है चीजों से, और खासकर अपने काम के रिजल्ट से,
अपने उस गहरे मोह को आज़ाद करना। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं, उनके बारे में ओवरथिंकिंग करके अपनी मानसिक शांति को बर्बाद ना करना, यही तो वैराग्य है। ये बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। इसे ना एक मेंटल डिटॉक्स की तरह समझिए। इमेजिन कीजिए कि आपका मन एक खाली बर्तन है। अब हम दिन भर इसमें क्या भरते हैं? पास्ट के पछतावे, दूसरों से कंपैरिजन और फ्यूचर की ढेरों टेंशन। जब ये बर्तन इन सब से पूरी तरह भर जाता है तो भाई इसमें शांति के लिए जगह बचेगी कहाँ? वैराग्य बस इसी भरे हुए बर्तन को खाली करने की प्रोसेस है। या आपके दिमाग के बगीचे से उन जंगली घासों को उखाड़ फेंकने जैसा है जो आपकी सारी एनर्जी चूस रही हैं। पास्ट अब बदल नहीं सकता और फ्यूचर टेंशन लेने से कंट्रोल में नहीं आएगा। इस बात को गहराई से समझ लेना ही सच्चा वैराग्य है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये दिखता कैसा है, चलिए इन एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई आपकी बहुत तारीफ करे तो उसे सुनना, लेकिन अपने ईगो को न बढ़ने देना, ये वैराग्य है। उसी तरह अगर कोई अपमान कर दे तो गुस्से में आग बबूला हुए बिना उस सिचुएशन को हैंडल कर लेना, ये भी वैराग्य है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी काम में फेल हो जाएं तो उससे सिर्फ सीख लेना और खुद पर हमेशा के लिए लूजर या असफल का ठप्पा न लगाना ही सच्चा वैराग्य है। अपनी एनर्जी को बचाकर रखने का इससे बेहतरीन तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। अब जब वैराग्य से हमारे मन का बर्तन खाली हो गया है तो उसमें नए और अच्छे बीज भी तो बोने पड़ेंगे ना। यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, अभ्यास। अभ्यास की डेफिनेशन सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसे करना लगातार कोशिश मांगता है। देखिए, मन का तो नेचर ही है इधर उधर भटकना। आप उसे शांत बैठने को कहेंगे तो वो तुरंत कल की प्लानिंग करने लगेगा। अभ्यास का मतलब है इस भटके हुए मन को बार बार बिना किसी जोर जबरदस्ती या गुस्से के प्यार से वापस खींचकर एक जगह पर टिकाना। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पेशेंस वाली लंबी प्रोसेस है। अभ्यास बिल्कुल उस माँ की तरह है जो अपने छोटे से बच्चे को चलना सिखा रही है। बच्चा 2 कदम चलता है और गिर जाता है, लेकिन क्या माँ उस पर गुस्सा करती है? बिल्कुल नहीं। वो उसे हर बार बहुत प्यार से उठाती है और फिर से खड़ा करती है, क्योंकि वो जानती है कि सीखने का यही एक तरीका है। ठीक इसी तरह जब भी हमारा मन भटके तो खुद पर चिढ़े बिना फ्रस्ट्रेट हुए उसे प्यार से वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाना होता है। फ्रस्ट्रेशन के लिए इस प्रोसेस में कोई जगह नहीं है। और हाँ, अभ्यास का मतलब सिर्फ सुबह आधा घंटा आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। ये तो 24/7 हर पल चलने वाली चीज़ है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और दिमाग कहीं और चला गया तो उसे वापस किताब पर लाना। ऑफिस का काम करते हुए अगर फोकस टूट जाए तो उसे दोबारा काम पर लगाना। और रात को सोते वक्त जब दिमाग ओवर थिंकिंग की मशीन बन जाए तो उसे बस अपनी सांसों पर टिका देना। ये अपने ही दिमाग का एक अलर्ट चौकीदार बनने जैसा है जो हर भटकते ख्याल को पकड़कर उसकी सही जगह पर वापस ले आता है। लेकिन रुकिए, वैराग्य और अभ्यास को सिर्फ अलग अलग समझ लेना काफी नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना बैलेंस के इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपने सिर्फ अभ्यास किया लेकिन वैराग्य नहीं है तो मनचाहा रिजल्ट न मिलने पर आपको भयंकर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आएगा। वही दूसरी ओर अगर आपने सिर्फ वैराग्य अपना लिया और कोई अभ्यास नहीं किया तो आप आलसी हो जाएंगे, प्रयास करना ही छोड़ देंगे। लेकिन गीता का जो रास्ता है ना, वो इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस की बात करता है। वैराग्य आपको रिजल्ट के डर से आज़ाद करता है और अभ्यास आपको अभी इस वक्त अपना बेस्ट देने की ताकत देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब जन्म होता है एक्टिव पीस, यानी सक्रिय शांति का। मतलब आप बाहर से पूरे एक्शन में हैं लेकिन अंदर से एकदम शांत। इस बैलेंस को समझने के लिए एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। एक शानदार म्यूजिशियन को रोज बंद कमरे में अपनी कला का घंटों अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे ऑडियंस की तालियों या बुराई से वैराग्य रखना पड़ता है। अगर वो तालियों के बारे में सोचेगा तो सुर बिगड़ जाएंगे। जीवन भी बिल्कुल इसी संगीत की तरह है। अभ्यास और वैराग्य के सही तालमेल से ही आप अपनी जिंदगी में शांति और खुशी का असली सुर छेड़ सकते हैं। तो अगर आपको अचानक से बहुत बेचैनी होने लगे तो इस प्राचीन ज्ञान को अभी इसी वक्त कैसे यूज करें? स्टेप्स बहुत ही क्लियर हैं। स्टेप 1, वैराग्य अप्लाई करें। जैसे ही कोई भारी थॉट आए खुद से पूछिए, क्या ये चिंता इस वक्त मेरे किसी काम की है? अगर जवाब ना है तो बस उसे जाने दीजिए, ड्रॉप इट, बर्तन को खाली कीजिए। और फिर तुरंत स्टेप 2, अभ्यास अप्लाई करें। उस मोमेंट में आप जो भी कर रहे हो, चाहे सिर्फ चाय पी रहे हो या कोई बड़ी ईमेल लिख रहे हो, अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर लगा दें। अगर इस पूरी चर्चा को मैं एक लाइन में समेटूं तो वो ये है कि हमारा मन कोई जन्मजात दुश्मन या विलन नहीं है। ये तो बस एक भटका हुआ दोस्त है जो रास्ता भूल गया है और जिसे आपके प्यार भरे गाइडेंस की जरूरत है। ये एक बहुत ही आराम से खुद को माफ करते हुए चलने वाली जर्नी है।
इसमें वक्त लगता है, आपका मन हजारों बार भटकेगा, लेकिन हर बार बिना हार माने उसे वापस लाना है। यही वो सच्ची साधना है जो एक शोर से भरे मन को हमेशा के लिए शांति के घर तक ले जाती है। और अब आखिर में ये विचार हम सबके लिए एक चुनौती भी है और एक बड़ा मौका भी। ये चॉइस हमें हर दिन, हर पल करनी होती है। तो क्या आज इस भटके हुए दोस्त को, यानी अपने मन को, अभ्यास और वैराग्य के जरिए शांति की ओर मोड़ा जाएगा, या फिर उसे दुनिया के इस अंतहीन शोर में हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? याद रखिए, शांति कहीं बाहर पहाड़ों पर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। और गीता का ये नियम वहां तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मन को साधने की इस जर्नी में हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे।